संबंधन पोर्टल का शुभारंभ। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को ई संबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। इससे कई फायदे होंगे। वर्ग 1 से 8 तक के निजी स्कूल शिक्षा विभाग से प्रस्वीकृति एवं एनओसी के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। राइट टू एजुकेशन के तहत 25% गरीब बच्चों के नामांकन की सूचना भी इस पोर्टल पर मिलेगी। इससे एक तरफ स्कूलों को फायदा होगा तो दूसरी ओर छात्रों को भी। स्कूल को एनओसी लेने में भी अधिक परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें शिक्षा विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस दौरान शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी सरकार पारदर्शी ढंग से काम करेगी। बहुत ही अच्छा दिन है और हमारे माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारा ई संबंधन का लॉन्चिंग माननीय मंत्री जी के कमलों द्वारा होगा, जिसमें आरटी राइट जानते हैं कि बहुत सारे स्कूल अभी भी उसे प्रस्वीकृति नहीं मिल पाती है, टाइम बहुत होता है। ट्रांसपेरेंट मैनर में और हर एक चीज को जाएगा, जब डीओ के पास जाएगा फिर डीओ के पास जाएगा तो फिर एसएमएस जाएगा, यानी हर स्टेज पे एसएमएस भी। फिर जैसा कि बताया गया सेकेंडरी लेवल पर देखिएगा कि इसमें केवल सीबीएसई या आईसीएसई जो नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड है, उसके लिए एनओसी देने के लिए इसमें पोर्टल पर प्रोविजन किया गया है। क्योंकि अगर आपको बिहार बोर्ड से करना है, अगर माध्यमिक विद्यालय निजी क्षेत्र में है और बिहार बोर्ड का कोर्स और सिलेबस वो चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं, इसके लिए संबंधन चाहते हैं, तो उसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का उनका पोर्टल ऑलरेडी अवेलेबल है। आप उस पे डाल के वहां से ले सकते हैं अगर बिहार बोर्ड के हिसाब से चलना है। लेकिन अगर माध्यमिक कक्षाएं या माध्यमिक स्कूल आप सीबीएसई आईसीएसई के पैटर्न पर या उनके साथ कराना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ सरकार के स्तर से कमेटी के माध्यम से हम लोग अनुशंसा करते हैं और उसके लिए भी जिन चीजों का होना अनिवार्य है तभी आपको अनुशंसा मिलेगी, वो चीजें भी पहले से सबको बता दी गई है, वो भी अवेलेबल है। इसलिए हम यही कहेंगे कि सब लोग उसको भी देख लें और हमारे यहाँ अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए जब ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करें तो उन सभी शर्तों को जरूर पूरा करें। अगर शर्तों में कमी रह जाएगी, शर्तों में कोई लैकिंग रह जाएगा आपका, तो फिर जिस जल्दी या जिस सोच समय पारदर्शी तरीके से निष्पादन के लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था की है, उसका मकसद अधूरा रह जाएगा। अगर आपने कमी रहते हुए कोई एप्लीकेशन डाल दिया, फिर अगर आप कंप्लेन भी करेंगे जो भाई हमने तो इतना दिन पहले एप्लीकेशन डाला, तो फिर बताया जाएगा कि आपका ये कमी है। इसलिए ये इन सब चीजों पर ध्यान रख के आप लोग अप्लाई करें। और जैसा कि हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय ने बताया आपको, हमारे निदेशक जी ने भी बताया आपको कि विभाग तत्पर है न सिर्फ शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, बल्कि निजी क्षेत्र में भी जो लोग इस दिशा में कार्यरत हैं या प्रयासरत हैं, उनको भी कम से कम परेशानी झेलनी पड़े या कम से कम कठिनाई हो, इसका भी हम लोग ख्याल कर रहे हैं और उनको हर तरीके से हम लोग मदद करने को तैयार हैं। और इसीलिए आज इस ई संबंधन पोर्टल की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। मुझे आशा है, विश्वास है कि इस पोर्टल के आज से शुरू करने से ये पूरे शिक्षा जगत में काम करने वाले खास तौर से निजी क्षेत्र के लोगों को इससे सहूलियत होगी और सरकार को भी सहूलियत होगी चीजों की स्क्रीनिंग करने में, चीजों की समीक्षा करने में।
कि जो भी चीजें होगी उसको तुरंत देख के तुरंत निर्णय लिया जा सकेगा और पारदर्शी तरीके से जब निर्णय लेने की व्यवस्था होती है तो निश्चित रूप से उस दिशा में प्रगति सराहनीय होती है। और इसी आशा और शुभकामना के साथ कि इस पोर्टल से हमारे निजी क्षेत्र के जो प्रयास करने वाले, जो शिक्षा जगत में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी सहूलियत होगी और सरकार को भी इसका फायदा मिलेगा। हमारी पूरी मंशा है कि विद्यालय खुलने चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय खुले, क्योंकि लगातार विद्यालय बंद रहने से छात्रों पर इसका कुप्रभाव पड़ता है और विशेष रूप से जो शुरुआती प्राथमिक या मध्य विद्यालय तक के छात्र होते हैं, जो विद्यालय में सिर्फ पाठ ही नहीं पढ़ते हैं, बहुत चीजें सीखते हैं, तो वो अगर लगातार पिछले साल 1.5 साल से जैसे लगातार विद्यालय बंद चल रहे हैं, ये बहुत ही एक तरह से समझिए अलार्मिंग स्थिति होती है, विषम परिस्थिति होती है कि बच्चे कहीं पढ़ाई से तो विमुख नहीं हो जाए। इसलिए हम लोग उत्कट इच्छा रखते हैं कि हमारे विद्यालय खुले। वहीं लेकिन आपने देखा है कि हम लोग विद्यालय खोल के बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य या उनकी जिंदगी को जोखिम में डालकर तो शिक्षा देने की बात नहीं सोची जा सकती। और जिस ढंग से अभी जो सेकेंड वेव आया था, थर्ड वेव की भी बात चल ही रही है। कभी कभी किसी दिन आ जाता है कि नहीं, आना अवश्यम भावी है, इमिनेंट है, आ ही रहा है। कभी होता है केरल में आ गया, कभी महाराष्ट्र में आ गया। तो इससे संशय और बड़ा ही मतलब समझिए कि अजीबोगरीब स्थिति होती है जब इच्छा रहते हुए कोई निर्णय लेने में हम लोग आशंकित और आतंकित हो जाते हैं। इसलिए अभी देखिए और सब लोग मनाइए कि कोरोना नियंत्रित रह गया, तो हम लोग निश्चित रूप से विद्यालयों को जल्द से जल्द खोलना चाहते हैं। इसी क्रम में जो +2 यानी 11वीं 12वीं और हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर की कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं, उसमें भी 50% अटेंडेंस के साथ चल रहा है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।